हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब घर में अच्छे हैं। सो चिल्ड्रंस, कल हमने क्लास सेकेंड का व्याकरण बोध हिंदी ग्रामर में से अपना जो चैप्टर 1 है भाषा और लिपि, हमने ये स्टार्ट किया था लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। सो हमने इसमें देखा था कि भाषा होती क्या है। तो भाषा वो तरीका है जिसके द्वारा हम किसी को कुछ बोलते हैं या कोई हमें कुछ बोलता है, वो जिस तरीके से हमें अपनी बातों को समझाते हैं या फिर बताते हैं, वो तरीका ही भाषा कहलाता है। ओके, भाषा के रूप देखा था हमने। जैसे कि दादी कहानी सुना रही है तो दादी बोलकर यहाँ पे कहानी सुना रही है। नाना जी पत्र लिख रहे हैं तो नाना जी लिखकर अपनी जो भाषा है उसको बता रहे हैं। रश्मि गीत सुना रही है तो ये जो रश्मि है वो गाकर, यानी कि बोलकर ही गाकर अपना गीत सुना रही है। जावेद पुस्तक पढ़ रहा है तो ये जो जावेद है वो अपनी पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़कर, पुस्तक में लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़कर समझ रहा है। ओके, सो हमने ये देख लिया था एंड हमने देखा था कि जो भाषा है ना, हम अपने भाव और विचारों को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बातों को किसी को बताएंगे तो कैसे बताएंगे? बोल कर बताएंगे या फिर किसी का सुन कर बताएंगे, और दूसरी हम लिख कर बताएंगे या पढ़ कर बताएंगे। सो हमने यहाँ तक अपना जो चैप्टर था वो कंटिन्यू किया था एंड हम आज भी इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एंड आज हम देखेंगे कि भाषा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज जो भाषा है वो कितने प्रकार की होती है। सो चिल्ड्रंस, हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो भाषा होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे जैसे कि दिखा है भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। अब ये कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मौखिक भाषा होती है ना, वो हम ओरल लैंग्वेज, इसको हम ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। जब हम किसी को बोलते हैं, जब हम किसी को बोलकर अपनी बातों को बताते हैं, वो है हमारी मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जैसे कि टीचर्स आपको क्लास में कुछ पूछती है, आपको कुछ बोलकर पूछती है तो आप उसको बोलकर बताते हो ना, तो आप वहाँ पे ओरल लैंग्वेज का यूज़ करते हो। ये हो गई हमारी ओरल भाषा, मौखिक भाषा। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा को रीड कर लेते हैं। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम अपनी बातों को बोलकर किसी को बताते हैं तो वो ही होता है हमारा मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट में है हमारा लिखित भाषा, राइटन लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मौखिक भाषा हो गया हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा होती क्या है? जब हम किसी को लिख कर बताते हैं या पढ़ कर बताते हैं, मतलब लिखते हैं, लिखाई के द्वारा हम किसी को कुछ बताते हैं, वो हो जाता है हमारी लिखित भाषा। जैसे कि यहाँ पे ये लड़की है वो लिख रही है, वो लिखकर अपना जो लैंग्वेज है उसको बता रही है, तो ये हो जाएगा लिखित भाषा, लिखित लैंग्वेज। जैसे कि आप लोग स्कूल में ओरल एग्ज़ाम दिलाते हो, राइटन एग्ज़ाम दिलाते हो, तो ओरल एग्ज़ाम आप टीचर के सामने दिलाते हो, टीचर के पास दिलाते हो। एंड राइटन लैंग्वेज क्या करते हो? आप सभी बच्चों के साथ पूरे एग्ज़ाम हॉल में दिलाते हो लिख कर, वो हो गया हमारा राइटन लैंग्वेज। ओके, सो नीचे है सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम लिखित भाषा को एक बार रीड कर लेते हैं। जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हम इसे लिखकर बताते हैं, उसे हमने लिखित भाषा कहा। अब हम आ जाते हैं सांकेतिक भाषा में। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। हम जब किसी को बोलते हैं या फिर किसी को सुनाते हैं अपनी बातें, या हम किसी को लिख कर बताते हैं, तो हम एक संकेत, जो एक चिन्ह होता है ना, उससे उनको बताते हैं।
तो वो हो जाता है हमारा सांकेतिक भाषा। तो हम सांकेतिक भाषा को एक बार रीड कर लेते हैं। जब हम अपने मन की भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे कुछ लड़के हैं ना, तो ये बॉटल दे रहा है, देखो ये इसको बॉटल दे रहा है। तो ये दे रहा है तो ना इसको कुछ बोलना पड़ रहा है और ना ही कुछ लिखना पड़ रहा है। ये बॉटल दे रहा है तो ये लड़का उसको लेगा और ये खाना इसको देगा। मतलब कि एक संकेत, एक चिन्ह के द्वारा, जैसे कि आप घर में अपनी बुक लेते हो, मान के चलिए अपने बैग से अपना बुक लेते हो, तो आप अब मम्मी से पूछते तो नहीं हो कि मैं बुक ले लूँ मम्मी, कि मैं बुक ले लूँ पापा, नहीं ना। तो वो एक संकेत है, मतलब ये वो एक चिन्ह है। जैसे कि आप अपने मन से बुक निकालते हो तो वो हो जाता है हमारा सांकेतिक भाषा। ओके, सो हमने यहाँ पे भाषा के प्रकार देखे। पहला हमने देखा मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। जब हम किसी को बोलकर कुछ बताएंगे वो होगा मौखिक भाषा। लिखित भाषा, जब हम किसी को लिखकर बताएंगे तो हो जाएगा हमारा लिखित भाषा। जब हम किसी को बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे कुछ देंगे, कुछ लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा सांकेतिक भाषा। अब हमारा आ जाता है अन्य भाषाएं, अदर लैंग्वेज। तो हम सबसे पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। इसी प्रकार विदेशों में जो भाषाएं बोली जाती है उनके भी अपने अपने नाम हैं, जैसे कि रूसी, जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। हिंदी के अतिरिक्त हमारे देश में अलग अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पे बोला क्या गया है ना कि जो हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, हम यहीं पर तो जो लैंग्वेज बोलते हैं वहीं तो पूरे वर्ल्ड में उसी लैंग्वेज को तो नहीं बोला जाता ना। हर कंट्री की, हर देश की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। मतलब कि पूरे जो वर्ल्ड हैं उनमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। जैसे कि हमारे भारत में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम हिंदी भाषा को यूज़ में लेते हैं। हम सबसे ज़्यादा मतलब हिंदी लैंग्वेज को ही यूज़ करते हैं ना। और हिंदी भाषा तो हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है। और जैसे कि हम यहाँ पे भारत में हिंदी भाषा यूज़ करते हैं, हिंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसी तरह जो विदेश होती है, जो हमारे देश के बाहर जो देश हैं उनमें कई सारे जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है। जैसे कि कहीं पर रूसी भाषा बोली जाती है, कहीं पर जर्मनी भाषा बोली जाती है, कहीं पर अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, कहीं पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है। और ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे आदि लिखा है ना, मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने अपने भाषाएं बोली जाती हैं। और हिंदी के अतिरिक्त हमारे जो देश है ना उसमें हिंदी के अतिरिक्त अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि पंजाब में क्या बोलेंगे, वहाँ के लोग पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं। हम छत्तीसगढ़ स्टेट में रहते हैं तो हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में बोलते हैं। हम बंगाल जाएंगे, हम कहीं और अदर स्टेट में जाएंगे तो हर राज्य में अपने हिसाब से लैंग्वेज भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि हमारे जो भारत देश है वहाँ पर हिंदी भाषा बोली जाती है। और हम भारत के अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया कि पंजाब में हम पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज यूज़ करते हैं।
हम बिहार में, झारखंड में, अदर जो भी हमारे स्टेट हैं, हम वहाँ अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो चिल्ड्रंस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।